यदि आप भी बिहार बोर्ड इंट्रेंस एग्ज़ाम 6 जुलाई को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे 1 से 120 प्रश्नों के बारे में। और आपको बता दें कि बिहार जो बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है उसमें कुल मिला के 120 ही प्रश्न पूछती है, और इस 120 प्रश्नों को आपको सही उत्तर देना होता है। और बता दें कि यह जो पेपर का पैटर्न होता है वो आपको सेक्शन बाई सेक्शन होता है, अर्थात सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और एक सेक्शन इस प्रकार से करके आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो बारी बारी से हम सेक्शन बाई सेक्शन प्रश्न को देखेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का और सारा वीडियो मैं बना दूँ आपके लिए, ताकि आपका इंट्रेंस एग्जाम 6 जुलाई को एक ही बार में निकल जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो दिया हुआ द टीचर वाज हैप्पी विथ द स्टूडेंट। यहाँ से आपको बता दें कि सेक्शन 1 से 15 इंग्लिश का प्रश्न होगा, जो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि द टीचर वाज हैप्पी विथ द स्टूडेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात ए। सैड क्या है? सैड हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। तो दूसरा प्रश्न है कि द शोल्डर वाज काइंड। क्या है? लिखा हुआ है कि द शोल्डर वाज काइंड। द शोल्डर वाज काइंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रूअल। क्या हो जाएगा? क्रूअल हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि एनिमल दैट कैन लाइव ऑन लैंड एंड वाटर। एनिमल्स दैट कैन लाइव एंड लैंड एंड वाटर का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल यहाँ एमफिल हो जाएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न अंत तक जरूर देखिएगा आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है जो प्रश्न है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइज। अच्छा, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइज इसका सही उत्तर हो जाएगा तो पॉलीगेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीगेमी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है 5वें नंबर प्रश्न है कि ए थिंग व्हिच इजिली कैच फायर। ए थिंग व्हिच इजिली कैच फायर इसका सही उत्तर आपको बता दें कि हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात इनफ्लेमेबल। क्या हो जाएगा? इनफ्लेमेबल। यहाँ से हम लोग 5 प्रश्न देखे। अब चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल आपको एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। तो छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एन अनमेरिड मैन। एन अनमेरिड मैन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बैचलर। क्या हो जाएगा? बैचलर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दिया हुआ है एनिमल दैट फीड ऑन ग्रास। एनिमल दैट फीड ऑन ग्रास तो इसका होगा हार्बिवर्स। क्या हो जाएगा? हार्बिवर्स। और चलिए बढ़ते हैं आगे। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, और इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे सेक्शन 1 का, तो आप लोग लाइन से एक एक प्रश्न को जरूर देखिएगा। दिया हुआ है वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट। वी मस्ट गिव आवर बैड हैबिट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात लीव। क्या हो? लीव। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा आपको बैड हैबिट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सरदार पटेल वाज आयरन मैन। सरदार पटेल वाज आयरन मैन इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मैन ऑफ फिर्म डिटर्मिनेशन। क्या है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो 10वां नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है कि द बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय ए ट्रक। द बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय ए ट्रक इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, अर्थात क्रश डाउन। क्या हो जाएगा? क्रश डाउन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 11वें नंबर प्रश्न क्या है? आप लोग देख पा रहे हैं कि 11वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ कि टू दिया हुआ है कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात टू अंडरस्टैंड द हाइडन मीनिंग ऑफ द राइटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो 12वां नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि वन शुड नॉट मेक इरेलीवेंट मार्क। क्या है? वन शुड नॉट मेक इरेलीवेंट रिमार्क्स इसका सही उत्तर आपको बता दें तो ऑप्शन सी, अर्थात नॉट बिगिन टू द पॉइंट। नॉट बिगिन टू द पॉइंट, ऐसा नॉट बीइंग टू पॉइंट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वर्क हार्ड दैट यू शुड फेल। वर्क हार्ड दैट यू शुड फेल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात लेस्ट, अर्थात वे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वी सेल्ड द रिवर। वी सेल्ड द रिवर इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी था डाउन। क्या हो जाएगा? डाउन। अब देखेंगे 15वां नंबर प्रश्न क्या है। तो 15वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एट लास्ट द यील्डेड द टेम्पटेशन। क्या है? एट लास्ट ही यील्डेड द टेम्पटेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात 2। क्या हो जाएगा? 2। अब चलिए हम देखेंगे हिंदी का जो सेक्शन 2 का जो है हिंदी का प्रश्न है, बिल्कुल देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है स्पष्ट रूप से सेक्शन जो 2 है या अर्थात खंड 2 है, वहाँ से सामान्य हिंदी का प्रश्न है, वो भी 15 प्रश्न है। बारी बारी से एक एक प्रश्न को समझेंगे, और इस वीडियो में हम 1 से 120 प्रश्न का आंसर बताएंगे आपको। तो दारा का अर्थ क्या है? दिया हुआ है कि दारा का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर होता है कि दारा का अर्थ पत्नी होता है। क्या होता है? पत्नी होता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। इनमें दिया हुआ है कि इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है? इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है? इसका सही उत्तर है
अंग और ढ क्या है, अंग अर्थात ड और ढ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें कौन सा तद्भव शब्द है, इनमें कौन सा तद्भव शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। क्या है, 14 है। कितने हैं, 14 है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुने, निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सही उत्तर यहाँ ओज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ओज दिया है, बिल्कुल सही आंसर है ओज। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो दिया हुआ है भाषा की सबसे क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। इसका ऑप्शन सही है वर्ण। क्या है, वर्ण होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो 21वें नंबर प्रश्न है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया है कि चौपाई के प्रत्येक चरणों में कितनी मात्राएं होती है, चौपाई की प्रत्येक चरणों में कितनी मात्राएं होती है। इसका सही उत्तर है 16। कितनी होती है, 16 मात्राएं होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रामचरित क्या है, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है। इसका सही उत्तर आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए अर्थात दोहा और चौपाई शैली है। कैसा है, दोहा और चौपाई शैली है। अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है 23 नंबर प्रश्न जो है दिया हुआ है कि इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने, इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ख। क्या हो जाएगा, ख बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 24वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो दिया हुआ है कि दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह चुने, दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह चुने। दिया हुआ है आहा खाली स्थान कितना सुंदर पुष्प खिला है, आहा खाली स्थान कितना सुंदर जो है, कितना सुंदर पुष्प खिली हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात पूर्ण विराम का चिन्ह यहाँ देना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो 25वें नंबर प्रश्न है दिया हुआ है कि इनमें अल्प विराम चिन्ह को पहचाने, इनमें अल्प विराम चिन्ह को पहचाने। तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है अल्प विराम का चिन्ह जो है ऑप्शन बी में है, कोमा जो होता है अल्प विराम का चिन्ह होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ उपसर्ग है, निम्नलिखित में किस शब्द का अर्थ जो है उपसर्ग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात पराजय का क्या है, उपसर्ग शब्द है। चलिए देखते हैं कि 27वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अपने हाथों से स्वयं काम करो वाक्य शुद्ध रूप से चुने, अपने हाथों से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप चुने। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो। चलिए अब देखते हैं 28वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बहुवचन में चिड़िया शब्द का क्या होता है, बहुवचन में चिड़िया शब्द का क्या होता है। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए अर्थात है चिड़िया। क्या है, चिड़िया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 29 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका सही उत्तर आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए अर्थात सम। क्या है, ऑप्शन ए अर्थात सम हलंत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 30वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, निम्न में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। इसका सही उत्तर है आदरणीय। क्या है, आदरणीय। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अब यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंसर देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि अघतन घटनाओं का मास्टर कौन है, अघतन घटनाओं का मास्टर कौन है। इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात ई है। क्या है, ऑप्शन ई है। अब दिया हुआ है कि खेल का मास्टर कौन है, तो खेल का मास्टर कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो खेल का मास्टर ऑप्शन बी है। क्या है, खेल का मास्टर ऑप्शन बी अर्थात बी है। अब देख रहे हैं 44वां नंबर प्रश्न क्या है। तो 44वां प्रश्न दिया है कि कला और संस्कृति का मास्टर कौन है, कला और संस्कृति का मास्टर कौन है। तो कला और संस्कृति का मास्टर आपका ऑप्शन सी है। क्या है, ऑप्शन सी है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो 45वां नंबर जो प्रश्न है यहाँ दिया हुआ है कि ई की पत्नी कौन है। वहाँ से हम लोग बिल्कुल ऊपर गद्यांश पढ़ेंगे और इसमें भरेंगे ई की पत्नी कौन है। तो आपका सही ऑप्शन है सी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यहाँ से कथन को स्पष्ट करना है, कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही नहीं है। तो इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप आराम से आंसर देख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो विजय के दाहिने और दूसरे स्थान पर कौन था, विजय के दाहिने और दूसरे स्थान पर कौन था। इसका सही उत्तर जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात नीरज था। कौन था, नीरज। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि नीरज और विजय के मध्य कौन था, नीरज और विजय के मध्य कौन था। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन सी अर्थात सुधीर था। कौन था, सुधीर अर्थात बीच में सुधीर था। और हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अमर के दाहिने और दूसरे स्थान पर कौन था, अमर के दाहिने और दूसरे स्थान पर कौन था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात विजय था। कौन था, विजय था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि विजय और अमर के मध्य कौन था, विजय और अमर के मध्य कौन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात राकेश और सौरभ। कौन था, राकेश और सौरभ। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपको बता दें कि इसमें जो प्रश्न है थोड़ा सा रुझान वाला है, लेकिन आप
आपको बता दें कि पूरे प्रश्न आपको बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपको जो समझ में आया वही बनाइए, बिल्कुल सही है। जैसे हम लोग सेक्शन अब 4 पे पहुंच चुके हैं और खंड 4 की बात करें, क्योंकि आपको पूरा प्रश्न हल नहीं भी कीजिएगा तभी आप इंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं। तो अब चलिए अब देखेंगे कि 56 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, इसका सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन बी अर्थात 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया, इसका सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए, तो आपका महात्मा गांधी जी चंपारण आंदोलन को शुरू किए थे, इसलिए बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। अब दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 1885 ईस्वी में हुई। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात झारखंड से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गीतांजलि की रचना किसने की है। गीतांजलि की रचना किसने की है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात R.S. टैगोर। किसने किया था, R.S. टैगोर ने। अब हम लोग देखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात श्री नीतीश कुमार। कौन है, नीतीश कुमार है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न दिया हुआ है कि हुमायूं क्या है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। अब हम देखेंगे कि पहला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है, दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया। दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात अकबर ने किया। कौन किया था, अकबर ने किया था। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 1520 ईस्वी में। कब लड़ा गया था, 1520 ईस्वी में। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हुमायूं किसने लिखी थी। हुमायूं किसने लिखी थी, इसका सही उत्तर क्या है, तो हुमायूं किसने लिखी थी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात गुलबंदन बेगम ने। किसने लिखी थी, गुलबंदन बेगम ने। अब देखेंगे अगला प्रश्न दिया हुआ है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। अब देखेंगे कौन सा प्रथम वेद है, कौन सा प्रथम वेद है, इसका सही उत्तर क्या है, तो आपका प्रथम वेद जो हो जाएगा ऑप्शन दिया था ऋग्वेद। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दिया हुआ है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो मिजोरम की राजधानी आपका जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी अर्थात आइजोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइजोल हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ हो जाएगा। वही दिया हुआ है कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है। पटना किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको बता दें कि यहाँ से गंगा नदी है, बिल्कुल सही। आपको बता दें कि बहुत सारे प्रश्न जो आसान प्रश्न रहते हैं आप आसान से कर सकते हैं, तो भारी प्रश्न को ना ही करें तो बिल्कुल सही रहेगा। अब दिया हुआ है कि ताजमहल किस शहर में स्थित है। ताजमहल किस शहर में स्थित है, इसका सही उत्तर है, क्योंकि ताज जो महल है आगरा में स्थित है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर क्या है, तो गुलाबी नगरी आपको जयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, इसका बिल्कुल सही जवाब है अरविंद केजरीवाल। क्या है, अरविंद केजरीवाल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अब जो प्रश्न है आपका बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक से खाली स्थान को भरने वाला है। तो देख रहे हैं कि पृथ्वी के जैवमंडल में डैश सम्मिलित होता है। पृथ्वी के जैवमंडल में क्या सम्मिलित होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी और सी तीनों। क्या है, क्योंकि तीनों बिल्कुल सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही जवाब है तीनों का। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ की पृथ्वी पर किसी स्थान को डैश डैश, क्या है, पृथ्वी के किसी स्थान को डैश डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं। किसके सहयोग से दर्शा सकते हैं, इसका सही उत्तर है, क्योंकि आप ए और बी दोनों अक्षांश और देशांतर दोनों के रूप में दर्शा सकते हैं। बिहार की राजधानी कौन है, आप लोग देख पा रहे हैं कि बिहार की राजधानी कौन है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है पटना, क्योंकि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। बिहार का राज्यपाल कौन है, आप लोग देख पा रहे हैं कि बिहार का राज्यपाल क्या है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है बिहार का राज्यपाल फागू चौहान है। कौन है, फागू चौहान है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, इसका सही उत्तर है आपका महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। अब चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि कोसी नदी किस राज्य में है।
कोसी नदी किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी कहाँ है? इसका सही उत्तर है नेपाल की राजधानी काठमांडू है। कहाँ है नेपाल की राजधानी? बिल्कुल काठमांडू है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका दूसरा पार्ट हम जरूर लेकर